हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुमित। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एरिया ऑफ सर्कल जैसे एरिया ऑफ डायमीटर निकालना है, सब कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है हमने। तो वो क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड थे? सारे ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है। हमने ऑपरेटर्स टॉपिक पढ़ा और उसके ऊपर सारे मैंने क्वेश्चन वो बनाए थे, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट बाकी क्वेश्चन आपको लिस्ट में जारी भी कर दूंगा। बट आज हम जो पढ़ने वाले, हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलने वाले, ठीक है। जो कि क्या है, उसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओपन कर लो सबलाइन, और यहाँ पहले फाइल को सेव करते हैं। और आपको पता है डेस्कटॉप के अंदर मेरा फोल्डर है सी नाम का, इसी के अंदर बनाते हैं हम। मैं देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स कंडीशन देता हूँ नाम, कंडीशन डॉट सी। तो टॉपिक क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। पहले मैं सबसे पहले मैं करता हूँ, इसको मैं स्टार्ट कर दूं, हेडर फाइल लिख दूं इसके अंदर, और उसके बाद क्या करना है, वॉइड मेन फंक्शन। देखो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप देखो गाइस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। मैं कमेंट डालता हूँ और इसमें लिखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, जिसके अंदर हम कंडीशन देते हैं, जिसके अंदर हम देते हैं कंडीशन। देखो, और इस ये क्यों लाया गया था, और इसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो आप खुद डिसाइड करो कि क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। गैस आपको आपको पता है ना, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने एक चीज देखी थी यहाँ पे, ठीक है। क्या देखा था हमने? फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट ऑफ लिखा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा 5 is greater than 6, जब 5 is greater than 2। बट इसमें क्या सीन था कि जब आपका एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, मीन्स अगर 5 2 से बड़ा है, तो कंडीशन मीन्स ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती थी, आंसर क्या आता था? 1। आंसर क्या था? 1 आता था पहले। ओके, और अगर कंडीशन क्या थी? फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसे लिखा कि 5 छोटा 2 से, तो ये तो गलत होगा ना। तो इस केस में क्या होता है? फॉल्स कंडीशन होती थी, और फॉल्स कंडीशन का मीनिंग आंसर क्या आता था? 0। बट ये भी अपने आप आता था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बाइनरी नंबर रिटर्न हो रहा था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में 0 आना चाहिए था आंसर। बट अभी क्या करेंगे फिर? बट मुझे नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता भाई इसमें 0 एंड 1 आए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि अगर कंडीशन ट्रू हो, या मिस हाँ, कंडीशन अगर ट्रू हो तो 1 आए, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो 0 आए, ठीक है। मैं चाहता हूं अगर कंडीशन ट्रू भी है तो वही इसमें प्रिंट हो जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। मेरी अगर कंडीशन ट्रू हो, वही चाहता हूँ जो मैं मीन्स वही प्रिंट हो जो मैं चाहता हूँ। मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या है? आई एम डैश, आई एम राज, ठीक है। और अगर कंडीशन क्या है? फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो भी वही वो आंसर है जो मैं चाहता हूँ, मैं जो मैं डिसाइड करूँ। इसी ने इसका नाम क्या पड़ गया था? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो आप खुद डिसाइड कर सको कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो भी वही आंसर है जो आप चाहते हो, और अगर आंसर ट्रू है तो वो भी उसमें वही प्रिंट हो जो आप चाहते हो। मीन्स अगर आंसर फॉल्स भी है तो वो इसमें वही आंसर है जो मैं चाहता हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ? आई एम नॉट राज, ठीक है। या ऐसा कुछ हो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या है? गुड इवनिंग, में जो आप चाहो, ठीक है। जहां ऐसा कुछ आंसर है, 5 is not greater than 2, कुछ ऐसा आंसर है, ठीक है। तो उसके लिए आई थी चीज हमारे पास, जिसका नाम क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और इसके अंदर बहुत कुछ गैस आता है। क्या क्या आता है इसमें, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आता है। अब देखो, सबसे पहले आता है इसमें जिसका नाम क्या है? इफ, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें इफ आता है, और उसके बाद आता है इसमें एल्स आता है, एल्स इफ, और इसमें आता है, इसके बाद आता है एल्स आता है, और उसके बाद हम किसको लिखते हैं? स्विच को लिखते हैं। गैस होते 4 ही हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? इसमें होते 4 ही स्टेटमेंट है, इसमें 4 ही कंडीशन स्टेटमेंट होती हैं, और उसको बढ़ा चढ़ा के आगे नाम एक्स्ट्रा इसमें ला दिए गए हैं। क्यों? कैसे ला दिए गए हैं? देखो,
अगर आपने बार बार इफ का यूज करना है, मीन्स अगर आपने बार बार इफ का यूज किया तो उसको नाम दे देगा, नाम क्या दे देगा इसका, नेस्टेड इफ। ठीक है, और आपने अगर बार बार एल्स इफ का यूज किया तो उसका नाम क्या दे देगा, एल्स इफ लेटर। ठीक है, तो ये इनका नाम दे दिया गया है। ठीक है, बट होती क्या है, होती क्या है, होती चाह रही है। ठीक है, होती चाह रही है। ठीक है, तो सीन गाइस कुछ ऐसा है कि इसका अब यूज कैसे करें, कैसे इसको करें यूज हम। मैंने कहा ना, मीन्स आपके पास एक कंडीशन है, और अगर कंडीशन वो ट्रू होती है तो उसमें वही आंसर आए जो आप चाहते हो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसमें वही है जो आप चाहते हो। तो उसके लिए ये सब आई थी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, इफ। अब इसका पहले आना चाहिए, हमें सिंटेक्स लिखना आना चाहिए कि इसको चलाएं कैसे, हम कैसे काम करें। ठीक है, तो चलो आते स्टार्ट करते हैं, सिंटेक्स क्या है इसका। सबसे पहले लिखो यहाँ पे सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ओके गाइस, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इफ होता है। सबसे पहले क्या होता है गाइस, इफ होता है। इफ का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, इफ मीन्स अगर। अगर क्या, अगर मीन्स इफ लिखोगे पहले, उसके बाद लगाओगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या लगाओगे आप, कंडीशन लगाओगे। क्या लगाओगे, कंडीशन लगाओगे। ठीक है, इसके अंदर, और कंडीशन में क्या लिखोगे, कंडीशन में जो आप लिखो, जो चाहते हो लिखो कंडीशन। बट अगर इसकी कंडीशन क्या है, ट्रू। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले क्या होता है, पहले इफ होता है, देन अगर, इफ का भी नहीं, अगर। अगर क्या, अगर इसके अंदर आपकी कंडीशन क्या, ट्रू है, तो इसकी क्या चलेगी, इसकी चलेगी फिर बॉडी। ठीक है, अगर इफ, अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो चलेगी इसकी बॉडी चलेगी। ठीक है, मीन्स इफ का अगर तभी आप यूज करना अगर आपको पता है 100% मेरा आंसर ट्रू है, तो ही अकेली हम लगाते हैं, इफ लगाते हैं। ठीक है, नहीं तो बताऊंगा वो भी बाद में क्या लगाते हैं। ठीक है, फिर मीन्स अभी इफ का सिंटेक्स क्या है, इफ अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसकी चलेगी बॉडी। तो इसके अंदर क्या आती है, इसकी बॉडी चलेगी। आप इसको बॉडी कह लो, या आप स्टेटमेंट कह लो, या आप कह सकते हो ब्लॉक ऑफ कोड, या कोड ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक क्या होता है, ये आपका एक ब्लॉक ही है जिसके अंदर क्या लिख रहे हो आप, कोड लिखोगे इसके अंदर। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, सिंटेक्स है इफ का। तो चलो भाई गैस, पहला मैं आपको दिखाता हूँ इफ के साथ क्वेश्चन करके कुछ भी। तो देखो क्या होता है, कैसे काम करना है। देखो, देखो मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास नंबर है, और नंबर की वैल्यू 12, 12 नंबर की वैल्यू। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा, देखो, देखो क्या लिखूँ मैं, देखो इफ, मैंने कहा इफ क्या, अगर आपका नंबर, अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है, देखो गैस क्या करना, देखो अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है तो जो भी, क्या करो फिर आप, देखो फिर से बता रहा हूँ मैं करना क्या है। अगर, इफ का मीनिंग क्या होता है, अगर होता है, अगर आपका कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन क्या है, अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है तो क्या करो, कंडीशन ट्रू है तो अगर, तो क्या चलो, क्या करो आप, इसकी चलो बॉडी। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी चलेगी बॉडी, और जो चाहो आप जानवर का इसमें प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, मीन्स इसकी चलेगी फिर बॉडी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसकी बॉडी फिर वर्क नहीं करेगी, फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एरर नहीं आएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा इसमें। ठीक है, फिर तो अभी कंडीशन क्या है, अभी नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर की वैल्यू क्या है, 12, और आगे क्या है, 0। तो 12 बताओ, 12 बड़ा है ना 0 से, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो चाहो इसमें आप प्रिंट करा सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो 0 1 नहीं आएगा आंसर। ठीक है, अब आप जो चाहोगे वो ही आंसर आएगा इसमें। तो आंसर वाइज क्या आएगा यहाँ पे, देखो मैं जो चाहूंगा इसमें वही प्रिंट होगा। ठीक है, अब चेक करना है अब 0 1 का खेल खत्म। ठीक है, तो मैं अब चाहता हूँ इसमें क्या प्रिंट हो, अगर मैं चाहता हूँ इसमें, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो मैं चाहूँ वही इसमें प्रिंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग कह लो, या आप सिंपल कह सकते हो माई नेम इज डैश। ठीक है, तो जो चाहो प्रिंट करो, अगर कंडीशन क्या है, ट्रू। अब 0 1 में आए, 0 1 नहीं आएगा इसमें, जो आप चाहते हो वही कंडीशन इसमें भी आएगी। ठीक है, वही इसमें प्रिंट होगा। तो चेक करेगा देखो मेरी कंडीशन ट्रू थी ना, अब जो इसमें लिखा है वो सब प्रिंट होगा, यहाँ पे जो लिखा वो सब चलेगा इसमें। ठीक है, तो चल चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले ओपन करो CMD,
और यहाँ पे आओ, मेरी फाइल कहाँ पे, डेस्कटॉप के अंदर, मीन्स वन ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर सी फोल्डर के अंदर कंडीशन नाम से फाइल है। तो चलते उसके अंदर सीडी को कहो कि सीडी भाई साहब मुझे कहाँ लेकर जा, सीडी को कहो मुझे कहाँ लेकर जा, वन ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर और सी फोल्डर के अंदर लेकर जा। तो ये आपको लेकर जाएगा वहां तक, आगे सी फोल्डर तक। अब गैस करना क्या, अब जीसीसी को कहना आपने कि क्या करो, जीसीसी, जीसीसी भाई साहब आप क्या करो, मेरी फाइल है जिसका नाम क्या, कंडीशन डॉट सी, कंडीशन डॉट सी को चलाओ आप। तो ये कंपाइल हो रही फाइल, तो कंपाइल हो गया। अब चलते उसको रन करते हैं, a.exe। देखो आ गया आंसर। तो आप कुछ भी चाहो वो प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये नहीं करना आपने प्रिंट, आप जो चाहो प्रिंट करो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरे पास एक नंबर है और इंट है मेरे पास, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने, यहाँ पे लिया वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 78। देखो अब मैंने करना है इसके अंदर, और यहाँ पे ले लिया मैंने %d, कि इसके अंदर जो वैल्यू प्रिंट हो %d इन टाइप में प्रिंट हो, ठीक है, वो इंटीजर वैल्यू कोई प्रिंट हो। और मैंने क्या किया, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, क्या करो आप, ए कर दो प्लस a+10 कर दो यहाँ पे। तो जो चाहो आप कर सकते हो भाई, मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है जो आप चाहोगे वो इसके अंदर होगा, ठीक है। फिर अब बताओ ए की वैल्यू क्या थी, 78 थी ना, प्लस मैंने क्या कर दिया उसमें 10 कर दिया, तो 78 + 10 कितना हो गया, 88। तो आंसर क्या आएगा, अब इसमें 88 आंसर आएगा, ठीक है। चेक करते हैं आंसर का, क्या आंसर आता है। ये देखो आ गया 88। तो आपकी मर्जी, जो प्रिंट करना करो, मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो जो चाहते हो उसे प्रिंट होगा, मीन्स अब 01 नहीं आएगा, ठीक है इसका आंसर। और टेक्निकल वर्ड्स में देखा जाए तो देखो क्या होता है, टेक्निकल वर्ड्स में देखा जाए तो, अगर देखो नंबर आपको पता है ना, नंबर अगर 0 से बड़ा है तो वो कौन से नंबर होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना। तो टेक्निकल वर्ड में देखा जाए तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, लगाओ प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ लिखो और यहाँ पे लिखो इट्स पॉजिटिव नंबर। इट्स क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। क्यों, क्योंकि आपको पता है नंबर 0 से बड़ा है, अगर कोई नंबर 0 से बड़ा होता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं आंसर क्या आएगा, चेक करना अब। देखो आ गया पॉजिटिव नंबर। बट गाइस, अगर आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स, ठीक है, तो उस फिर केस में क्या आएगा, उस केस में क्या होता है फिर, तो उस केस में कुछ भी आपका प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, कुछ भी आपका प्रिंट नहीं करेगा। मीन्स अगर आप अकेली इफ का तभी यूज करना, अगर आपको पता है कि मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है, और हमेशा ट्रू होगी इस कंडीशन, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तभी यूज करो इफ को, अगर आपको पता मेरी परफेक्टली कंडीशन क्या है, ट्रू। नहीं तो क्या काम आता है, तो उस केस में फिर काम आता है एल्स, काम आता है, ठीक है। इफ का मीन्स अगर आपका नंबर इज बड़ा है, किससे, अगर आपका नंबर है किससे बड़ा, 0 से बड़ा है, तो इसकी ये चलेगी बॉडी, और आपका नहीं नंबर बड़ा नहीं है तो उस केस में चलेगा एल्स। एल्स में नहीं तो क्या चलेगा, एल चलता है फिर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा था इफ स्टेटमेंट थी, ठीक है, इफ स्टेटमेंट थी, ठीक है। आया समझ गया इस। अब अब करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम एल्स क्या होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एल स्टेटमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। गैस जाना मत, इस बार थोड़ा मेरे कुछ काम हो गए थे ऐसे जरूरी, इसलिए मुझे जाना पड़ा, लेक्चर में डाल नहीं पाया, ठीक है। लास्ट में ऐसे कुछ कहा था मैंने, बट कुछ कुछ मजबूरियां थी इसलिए मैंने लेक्चर डाल नहीं पाया। बट अब से आपको रेगुलर लेक्चर मिलेंगे पर डे, ठीक है, रोज के रोज लेक्चर मिलेंगे। बस मेरी आप वीडियो देखते रहना, और कोई भी चीज आपको डाउट लगे तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, नीचे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करो और काम करते रहो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स।